Hello guys, good morning. I am your tutor Siddharth. Today I'll give you 5 slangs which helps you in English speaking. If you guys add up these slangs in your English speaking, you look more natural like native English speaker because native speakers use lots of slangs in their speaking. That's why they look more natural. So let's have a look. The first one is ghost. That means to suddenly stop responding to someone's message or interaction. Suddenly stop responding to someone's message or interaction. जब कोई भी हम लोगों को मैसेज करता है तो उसके रिस्पॉन्स में हम लोग उसको टेक्स्ट करते हैं. क्या होता है जब भी आप किसी को लाइक करते हैं या कोई भी बिजनेस डील होती है या कोई भी हम लोग बातचीत करते हैं ना एक दूसरे से, तो उसके रिस्पॉन्स में हम लोग उसके टेक्स्ट करते हैं यहाँ से. जैसे कोई मुझे टेक्स्ट करता है, जैसे कि मोस्टली आप देखते हैं जैसे व्हाट्सएप पे आप क्या करते हैं, कोई हमें टेक्स्ट करता है तो उसके रिप्लाई में हम भी टेक्स्ट करते हैं. कोई इंस्टाग्राम या बहुत से ऐसे आजकल ऐप है ना, उन पर हम लोग ऐसा करते हैं. तो क्या होता है जब कोई हम लोग टेक्स्ट करता है हम उसके रिस्पॉन्स में टेक्स्ट करना बंद कर देते हैं. दैट टाइम वी यूज दैट स्लैंग घोस्ट. एग्जाम्पल, आई गिव यू एग्जाम्पल so you can easily understand that. I was talking to him but he ghosted me. I was talking to him. मैं उससे बात कर रहा था but suddenly he ghosted me. उसने मुझसे रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया और मुझसे बात करना बंद कर दिया. तो यहाँ पर घोस्टेड का मतलब समझ में आया आप लोग क्या होता है. टू सडनली स्टॉप रिस्पॉन्डिंग. उसने मुझे रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, मेरे मैसेज को मेरे मैसेज का रिस्पॉन्स देना और मुझसे बात करना बंद कर दिया. आई वॉज टॉकिंग टू हिम बट ही घोस्टेड मी. आई गिव यू सेकेंड वन एग्जाम्पल. आई डोंट वॉन्ट टू घोस्ट हर बट आई नीड सम स्पेस. आई डोंट वॉन्ट टू घोस्ट हर. मैं उससे बात करना और उसको मैसेज का रिस्पॉन्स देना बंद करना नहीं चाहता था, बट आई नीड सम स्पेस. मुझे उससे कुछ दूरी बनाकर रखना है इसलिए मैंने ये किया. आई डोंट वॉन्ट टू घोस्ट हर बट आई नीड सम स्पेस. दैट्स वाई आई घोस्टेड हर. आई थिंक मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा. घोस्ट दैट मीन्स to suddenly stop responding to someone's message और interaction. क्या होता है जब भी आप किसी के साथ कोई आपका रिश्ता होता है, जैसे आप कोई किसी से आप प्यार करते हैं या किसी से बातचीत करते हैं या अफेक्शन है किसी के लिए, और सडनली क्या होता है आपका वो अफेक्शन ख़त्म हो जाता है उसके लिए, तो आप उसको मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर देते हैं. आपका बिहेवियर उनके प्रति ख़त्म हो जाता है. That means to suddenly stop responding to someone's message or interaction. That means you ghosted him or her. The next phrase is savage. 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 That means someone who speaks their mind without caring about others' feeling. Someone who speaks their mind विदाउट केयरिंग अबाउट अदर्स फीलिंग. क्या होता है जब सैवेज का मतलब क्या होता है, जब कोई होता है ना कि उसने मुझे से कुछ कहा, उसके रिस्पॉन्स में मैंने जवाब दे दिया बहुत ही गुस्से में. समवन हु स्पीक्स देयर माउंट विदाउट केयरिंग अबाउट अदर्स फीलिंग. दूसरे को वो क्या लगेगा, ख़राब लगेगा कि अच्छा लगेगा, मैंने ये बिना सोचे किसी को जवाब दे दिया. दैट मीन्स आई एम सैवेज. आपने बहुत जगह सुना होगा कि यू आर सैवेज. दैट मीन्स दैट गाय डोंट अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, डोंट केयर अबाउट अदर्स फीलिंग, ही गिव अ रिप्लाई टू दैम. सो दैट मीन्स ही इज सैवेज. आई विल गिव यू एग्जाम्पल. You are such a savage for leaving me hanging like that. You are such a savage. You are the person who don't care about me and about my feelings. That means you are such a savage for leaving me hanging like that. मुझे ऐसे बीच में छोड़कर जाना
फॉर लीविंग मी हैंगिंग लाइक दैट, मुझे बीच में ऐसे छोड़कर जाने वो चला गया ना, दैट मीन्स ही इज सैवेज, यू आर सैवेज। द सेकेंड वन, ही इज सैवेज ऑन द बास्केटबॉल कोर्ट, ही नेवर्स होल्ड बैक। The second, he is a savage on the basketball court. He never holds back. वह बास्केटबॉल कोर्ट पर सैवेज है, वह कभी पीछे नहीं हटता। मतलब वो इतना अडिग है ना अपने बास्केटबॉल कोर्ट पर, वह बिना दूसरे की फीलिंग की केयर करे बिना, दूसरे की फीलिंग्स को कदर करे बिना, मतलब केयर किए बिना पीछे नहीं हटता है। वो मतलब डटकर सामना करता है और उसके मतलब जैसे कोई भी गेंद फेंकता है उसके बदले में वो भी गुस्से में गेंद फेंकता है, या कुछ भी कह सकते हैं, या एक दूसरे से लड़ाई होती है वहाँ पर कोर्ट में, तो वहाँ पर ही इज जस्ट सैवेज ऑन दैट बास्केटबॉल कोर्ट, ही नेवर होल्ड्स बैक, वह कभी पीछे नहीं हटता है। सैवेज, सैवेज मीन्स बोल्ड टू डिस्क्राइब समवन हु इज bold, fearless, or assertive, and you might describe someone's actions or straightforwardness as savage. Sometimes or mostly we see children are savage because they don't understand that emotional feeling, so they give savage reply. My nephew is so savage most of the time, but he is a child, so I let him go. Loki. The third one is Loki. That means Loki means secretly or quietly. Loki is a term used by someone who wants to hide or not draw further attention to how they are feeling about something, someone, or an event. Loki is a term used by someone who wants to hide or not draw further attention to how they are feeling about something, someone, or an event. Something is done like subtly, secretly, means someone's emotions or action is dramatic. Someone's emotions or action are dramatic, not over the top or intense, not very enthusiastic. It is done in a way that doesn't bring too much attention. We have a opposite term like hikey. जैसे ये लोकी है, we have a term that means hikey. It's the opposite term. That means love something is crazy about it. You have to love someone in a crazy way. People who are low-key also tend to be less trendy than most others. People who are low-key, you have to understand that people who are low-key also tend to be less trendy than most others. Low-key, that secretly or quietly you have to done something secretly or in a quietly way. That time you are a low-key. I am a low-key excited for the party. He is not that much excited about that party tonight. He is not that much excited or enthusiastic about that party tonight. That means low-key. That term is low-key. The second is I am low-key hungover today. I need some coffee. He is I am low-key hungover. He is hangover, but he don't want to draw someone's attention on him. The second one is I am low-key. The second one is I am low-key hungover today. I need some coffee. The low-key means is he is hangover, but he don't want to draw someone's attention on him because he want it in a secretly way. I am low-key hungover today. I need some coffee. आज मैं थोड़ा कम हैंगओवर हूँ इसलिए मुझे कॉफ़ी चाहिए.
I am low-key hangover, but he is too much hangover. But he don't want to show them to others कि he is more hangover. That means I am low-key hangover. Sorry, the fourth one is salty. That means bitter or resentful. Bitter or resentful, often due to a past argument or conflict. Bitter or resentful, often due to a past argument or conflict. Salty. It can also be used to describe someone who is being overly sensitive. Who is being overly sensitive in a response to criticism. किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए. He is overly sensitive, defensive or angry, especially in a response of criticism or perceived slightly. And it can also be used to describe someone is critical. Someone is critical in a slightly funny way. In a slightly funny way, like she shocks student and colleagues with her salty wit. She shocks student and colleagues with her salty wit. That means bitter or resentful, often due to a past argument or conflict. Bitter or resentful. Resentful मतलब होता है गुस्सा. Bitter or resentful. That means it can also be used to describe someone who is being overly sensitive and defensive or angry. Someone who is overly sensitive, defensive or angry, especially in a response of criticism. And it can also be used to describe someone is critical in a slightly funny way. Someone is critical in a slightly funny way. That means he is salty. You are still salty about that game, aren't you? मतलब वो अभी भी गुस्सा है उस गेम के लिए. हाँ है ना, क्यों? You are still salty. He is still bitterful or resentful. मतलब वो अभी भी उस चीज़ के लिए गुस्सा है. You are still salty about that game, aren't you? तुम अभी भी उस गेम को लेके गुस्सा हो, है ना? The second one is he is salty because his team lost the championship. He is salty. वह अभी भी बिटरफुल और रिसेंटफुल है बिकॉज हिज टीम लॉस्ट द चैंपियनशिप. उसकी टीम चैंपियनशिप हार गई. दैट्स वाई ही इज सॉल्टी. आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. द फिफ्थ वन इज टी. स्पिल द टी. दैट मीनिंग शेयरिंग जूसी गॉसिप्स और इंफॉर्मेशन. Sharing juicy gossips or information and revealing interesting news. Sharing juicy gossip or information and revealing interesting news. The term may come from the idea of getting together. Spill the tea. That term may come from the idea of getting together to have tea, where you might end up talking about your neighbors and friends. It may also come from the capital letter T. It may also come from the capital letter T for truth. T for truth. T for truth. So if you can spill the tea, you are telling the truth about someone in a secretly way. If you spill the tea, that means you are telling the truth about someone in a secretly way. I'll tell you a other closely related slang. Spill the beans. It's like that. Spill the tea. You can use that. Spill the beans means revealing the secret information about someone. Revealing the secret information about someone. Spill the bean.
Spill the bean. It's closely like spill the tea. That means you reveal secret information about someone or something which is unintentionally, and maybe you disclose someone's private information. You disclose someone's private information which is interesting about someone. You have to disclose someone's private information which is interesting about someone. Example: what's the tea on the latest celebrity scandal? What the juicy gossip about someone? What the juicy information about that latest celebrity scandal? सबसे नया जो अभी स्कैंडल हुआ है उसके बारे में क्या जूसी इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास? स्पिल द टी. व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू एंड हिम? तुम लोगों के बीच में क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्या चल रहा है, वो मुझे बताओ. गोइंग टू विद यू एंड हिम, तुम और वह, तुम्हारे और उसके बीच में क्या चल रहा है, क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है, वो गॉसिप उसको चाहिए. That means spill the tea. Thanks for watching. I hope you guys enjoyed this session. If you guys love it and understand it, please let you comment down which one like the most, which phrase you like the most, a sentence related to that one, so I'll get it. You might understand that or not. So please at last, please like, share and subscribe my YouTube channel. I hope you guys enjoyed the session. If you guys enjoyed the session, so please comment down below. I like the session. Have a nice day.